औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग पंजम क्लास की रियाजी की किताब में सीखेंगे कसूर, जो कि हम लोग मतलब पहले लेक्चर में भी हम लोगों ने सीखा। मतलब हम लोगों ने उसमें सीखा था कसूर की जमा, मुख्तलिफ मुखरिज वाले दो कसूर की जमा। आज हम लोग सीखेंगे यूनिट नंबर 3 में कसर की तफरीक। क्या सीखेंगे? कसर की तफरीक। हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, बटे के नीचे जो हमारी रकमें होगी हम लोगों ने उसका जो इजाफी कल मालूम करना है। जैसे हम लोगों ने लास्ट हमारे लेक्चर में हम लोगों ने सीखा, सेम इसी तरह सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बटे के नीचे जो हमारी रकम होगी उसका हम लोग जो इजाफी कल मालूम करेंगे। 2 और 3 का जो इजाफी कल क्या है हमारे पास? 6। 2 और 3 का जो इजाफी कल हमारे पास क्या है? 6। हम लोगों ने क्या करना है, 2 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है कि हमारे पास 6 आ जाए। ठीक है, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 2 6, 2 एकम 2। ठीक है, निशान हमारे पास कौन सा है? माइनस का। तो हम लोगों ने क्या कर देना है? माइनस। जब हम 3 में से 2 को माइनस करेंगे मतलब तफरीक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/6, और ये होगा हमारा आंसर। आगे 5/6 माइनस मतलब तफरीक 2/9। हमने क्या करना है कि नीचे जो हमारी रकमें होंगी बटे के नीचे उसका हम लोगों ने जो इजाफी कल मालूम करना है। जो इजाफी कल हम लोग कैसे मालूम करते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तज्ज़ी करते हैं। हम लोग 6 और 9 की तज्ज़ी करेंगे। तज्ज़ी करने से हमारे पास जो हिस्से आएंगे उसको हम लोग आपस में ज़रब देंगे और हमारे पास जो इजाफी कल क्या आ जाएगा? 18। 9 और 6 का जो इजाफी कल हमारे पास क्या है? 18। हम लोगों ने फिर क्या करना है, 6 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है कि हमारे पास 18 आ जाए। 6 3 18, 5 दिया 15। ठीक है, 6 3 18, 5 3 15। फिर क्या? माइनस का निशान। 9 2 18, 2 2 मतलब 2 दूनी 4। अब हमने क्या करना है, 15 में से 4 निकाले तो हमारे पास क्या बच गया? 11। 11 और 18 मतलब 11/18 हमारा आंसर होगा। जैसे हम लोगों ने प्लस के क्वेश्चन सीखे थे सेम उसी तरीके से ये भी हमारे सवाल हल होंगे। हम यहाँ पर बात क्या है कि यहाँ पर माइनस है तो हम लोगों ने माइनस करना है। अगला सवाल है 5/13 माइनस 3/26। हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले 13 और 26 का जो इजाफी कल मालूम करना है। 13 और 26 का जो इजाफी कल क्या है? 26। अब हम लोग क्या करेंगे, 13 का हम लोगों ने टेबल वहाँ तक पढ़ना है कि हमारे पास 26 आ जाए। 13 को जो हम 2 से करेंगे तो हमारे पास 26 आ जाएगा। फिर हम लोग 13 2 26, 5 2 10। हम जहाँ तक मतलब जिस हिस्से तक हम लोग टेबल पढ़ते हैं, जैसे कि 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो 2 हम लोग मल्टीप्लाई का निशान लगा के ऊपर लिख देंगे। फिर ऊपर वाले हिस्से के साथ हम लोग उसको ज़रब देंगे, माइनस का निशान आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 26 26 एकम 26 और 3 एकम 3। 10 में से हम लोग 3 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 7। 7/26 हमारा आंसर। इसी तरह हम लोगों ने 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ मुखारिज वाली कसूर की तफरीक सीखनी है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था? कसर की तफरीक। वो हम लोगों ने सीखी थी 2 मुख्तलिफ मुखारिज वाली कसूर की तफरीक। अब हम लोगों ने सीखनी है 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ मुखारिज वाली कसूर की तफरीक। उसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 3 हिस्से हैं मतलब 3 रकमें हैं हमारे पास, तो उसमें हम लोगों ने बटे के नीचे जो 3 हिस्से हैं उनका हम लोगों ने तो इजाफी कल मालूम करना है। और जो इजाफी कल हम लोग मालूम करेंगे 2 4 6 मतलब इकट्ठा हम लोग इसकी तजज़ी करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
2 तिया 6, फिर 2 एकम 2, एक वैसे आ जाएगा और 3 भी वैसे ही आ जाएगा, फिर एक वैसे ही, फिर एक वैसे, फिर 3 एकम 3। अब 3 2 6, 6 2 12, 12 आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि बटे के नीचे जो हमारी रकम है उसको हम लोगों ने वहाँ तक ज़रब देना है, मतलब उसका पहाड़ा हम वहाँ तक पढ़ेंगे कि हमारे पास दो इजाफी कल आ जाए। अब 2 का टेबल हम लोग 6 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा, तो 6 एकम 6 माइनस 4 3 12, 3 एकम 3 माइनस 6 2 12, 2 एकम 2। अब हमने क्या करना है, इन तीनों को माइनस करेंगे। जब हम 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, माइनस मतलब तफरीक। अब हमने क्या करना है, 3 रह गया। अब 3 में से 2 को जब हम लोगों ने तफरीक किया तो हमारे पास क्या रह गया 1, 1/12 हमारा आंसर। इसी तरह नीचे भी सबसे पहले हम लोग 3 4 और 6 का क्या मालूम करेंगे, जो इजाफी कल मालूम करेंगे, और 6 4 3 का जो इजाफी कल क्या है 12। अब 3 4 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया, माइनस का निशान आ गया, 4 3 12, 3 एकम 3 माइनस 6 2 12, 2 एकम 2। अब हमने क्या करना है, इन तीनों को माइनस कर देंगे। 8 में से 3 निकाले 5, 5 में से 2 निकाले तो 3, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 3/12। अब ये दोनों हमारे जो है एक टेबल पे कटिंग होते हैं, ठीक है, हमारे ये एक टेबल पे कटिंग हो रहे हैं। तो 3 एकम 3, 3 चौक के 12, मतलब 3 4 12, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/4। क्या आंसर आएगा हमारा 1/4। आप लोगों का होमवर्क है, 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं। सबसे पहले आप लोगों ने 2 मुखरिज वाली कसूर की तफरीक जो है वो वाला सवाल हल करना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ मुखारिज वाली कसूर की तफरीक करनी है। ये 2 सवाल आप लोगों ने अपनी होम असाइनमेंट में करने हैं। बाकी जो क्वेश्चंस आप लोगों को हल करके दिखाए गए हैं वो आप लोग प्रैक्टिस में करेंगे, ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से आ जाए। मैं हमेशा आप लोगों से एक बात कहती हूँ कि हम लोग जब तक मैथ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को मैथ्स नहीं आएगा। उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ आई होगी। इंतहाई इजी सवाल हैं। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह पाक आपको और मुझे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और नेक अमाल करने की तौफीक देते रहें और अपनी बारगाह में आने की तौफीक देते रहें। अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।